गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम अपना फर्स्ट पड़ाव गोंडार विलेज में लेंगे, तो हम कल शाम को अराउंड 6 बजे 6:15 बजे गोंडार गांव पहुंच गए थे। हमने यहीं स्टे किया। गांव में एंटर करते ही जो पहला लॉज है, दिस इज़ कैलाश टूरिस्ट लॉज, तो हम वहाँ स्टे कर रहे हैं। अभी 6:30 के आसपास हम कुछ चाय नाश्ता करके आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। गांव बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मधुगंगा नदी के किनारे है। मैंने अभी भी आपको दिखाया। उस तरफ से सनराइज़ हो रहा है इधर, और इसी तरफ हमें यात्रा स्टार्ट करनी है उस साइड से। तो उस पहाड़ों के पीछे ही जाना है, उन पहाड़ों की तरफ। और रही बात स्टे करने की, तो हर गांव में देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टेइंग। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। ये आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है, आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे करना पसंद करेंगे। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग रांची से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट कि आप गोंडार विलेज में रुकेंगे। तब आप सीधे भी निकल सकते हैं। अगर आप 6-7 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप शाम तक ईज़िली मधमहेश्वर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं, तो आप गोंडार ना रुक के आगे बंतोली गांव में भी रुक सकते हैं। आप अगर लेट ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने की, तो इस बेटर कि अंधेरा ना किया जाए, अंधेरे होने का वेट ना किया जाए, और आप पहला जहां भी आपको रुकने की जगह मिले, तो जैसे हम गोंडार में रुक गए। गोंडार से पहले आपको रुकने की कोई जगह नहीं मिलेगी। गोंडार पहला गाँव है, यहाँ पर होम स्टेज मिल जाएंगे आपको। आगे बंतोली भी मिल जाएंगे, नानू चट्टी भी मिल जाएंगे, एंड फिर उसके बाद तो मधमेश्वर आ ही जाता है। जय बोले। हम गोंडार से बाहर आ चुके हैं और बंटोले की तरफ बढ़ चुके हैं, और अब पहली सनलाइट तो थी ही, लेकिन जो सूर्योदय में दर्शन दिए वो अब यहाँ है इस स्ट्रेच पे। जितना खूबसूरत है उतना ही सुविधाएं भी हैं। हालांकि सुविधाएं बेसिक है, मैं ये लग्जूरियस सुविधा नहीं कह रहा, लेकिन जो बेसिक नीड है, खाना, पानी और सर छुपाने के लिए जगह, वो तीनों इस ट्रैक पे अवेलेबल है। बेसिकली आप देखिए तो भले छोटे छोटे गांव हैं बीच में, लेकिन ये पूरा जंगल एरिया है। और इस प्लेस की जो हम मधमहेश्वर जा रहे हैं, ये इतना फेमस नहीं है अभी। जैसा कि आप केदारनाथ की हालत देख रहे हैं कि इस साल 2022 में क्या हुआ है। बहुत लोग हैं, एंड लिटरली अभी भी जो वहाँ से यात्री जो आ रहे हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, जो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो उसको सुन के लगता है कि एक साथ मई जून में कपाट खुलते ही जाना, केदारनाथ पहुँच जाना कहाँ तक सही है। तो सोच समझ के अपने ट्रिप को प्लान कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों से पहाड़ों में जो है एक सीमित संसाधन है। ऐसा तो है नहीं कि प्लेन्स की तरह देयर आर नंबर ऑफ होटल्स, आप कितने भी लोग आ जाइए लाखों की तादाद में। यहाँ कुछ हज़ारों की कैपेसिटी हो सकती है, जिसे सरकार या यहाँ का जो प्रशासन है उसको मैनेज कर पाए। अगर आप लाखों में पहुँच जाते हैं, तो कहीं की भी व्यवस्था चरमरा जाएगी, चाहे वो केदारनाथ हो या कहीं कुछ और। दिस इज़ बंटोली संगम। दो डिफरेंट रिवर से, मधुगंगा उधर है और ये दूसरी नदी है। और दे आर मीटिंग, उनका मीटिंग पॉइंट वहाँ पे है। यस, एंड नाउ वी विल बी क्रॉसिंग दिस रिवर। इसलिए लोग बंटोली की तारीफ़ करते हैं, ये काबिल तारीफ़ है ये जगह। ये इस जगह से एक पूरा कंप्लीट व्यू आ रहा है। ये है नीचे,
बंटोली संगम गांव। यहाँ से आ रही है मुरखंबा नदी उस पुल के नीचे से, और वहाँ जाके वो मिलती है मधुगंगा रिवर में। एंड द रिवर प्रोसीड टुवर्ड्स रांसी, जहाँ से हम आ रहे हैं वो उधर दूर एंड में जो रिहाइश अगर आपको देख पा रहे हैं वो कोंडाल गाँव है, और वो बिल्कुल एज में आखिरी में यहाँ से अभी भी रांसी गाँव दिख रहा है। So right now we are in अपर बंटोली, और यहाँ हमने देखा पेड़ों पे लगे हुए पीचेस, जिन्हें हम लोग आड़ू बोलते हैं। ये देखिए पीछे वाला जो पेड़ है वो लदा हुआ है इनसे। तो ये बंटोली से डिस्टेंस है कितनी दूर है। नानू 4.25 किलोमीटर है, मैकम्बा कुछ लगभग 5, कुंचट्टी 6 से ऊपर 6.25 किलोमीटर, और मधमेश्वर 9.25 किलोमीटर। लेकिन जो चढ़ाई है वो माशाल्लाह बहुत खड़ी है। तो चलते हैं। और तो 8:05 का टाइम हो चुका है, हम अपर बंटोली क्रॉस कर चुके हैं, और अब आगे आएगा खटराखाल। मैं बताना चाहूँगा मेन बात कि नेटवर्क प्रोवाइडर जो यहाँ है 3 ही हैं। जियो नंबर 1 पे, फिर एयरटेल, एंड थर्ड वन BSNL। नानू के बीच का जो स्ट्रेच है ना, इसमें पेड़ नहीं है। तो अब आपको महसूस होने पा रही है जून के महीने की गर्मी भी। इधर जो ये टॉप की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पहाड़ियों के टॉप जो दिख रहे हैं इधर वाले, उन पे सब पे स्नो है, लेकिन अब मेल्ट होने लगी है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हैं। और अभी तो स्नोफॉल जब भी कभी होगा तो इट विल बी इन विंटर्स। उधर जो बिल्कुल एक पॉइंट है, उधर एक पूरी स्नो कवर्ड पीक है, लेकिन धुंधला आसमान है तो दिख नहीं रहा है कुछ खास। एंड दिस इज़ द वे। नानू तो अभी नहीं आया है, लेकिन शायद थोड़ी ही दूर बचा है बस। जो चढ़ाई है वो लगातार स्टीप है। तो रास्ते में 2 ये बहुत ही अमेजिंग डॉग्स मिले। चलो उधर चलो। इसको बिस्किट पसंद है, ये लेज़ नहीं खाता है। खा लिया, ये खा लिया। जय भोले, हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वक्त मैं मैकम्बा में हूँ, और हम यहाँ से जब मधमेश्वर है वो कुछ 4-4.5 किलोमीटर की दूरी बचती है। लेकिन पूरी चढ़ाई अब तक की जो मैं चढ़ के आया हूँ वो एकदम स्टीप है, और आगे की उससे भी ज़्यादा स्टीप है। वो देखिए पूरा एकदम खड़ा चढ़ाई है, पूरा खड़ा हुआ रास्ता बनाया हुआ बिल्कुल स्टीप। और व्यू देखिए यहाँ से, ये एंटायर रेंज यहाँ से जो है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। और यहाँ हम थोड़ा रुके हैं। वी विल हैव अवर टी एंड मैगी। आ गई है तो मैं कुछ खाता पीता हूँ, एंड देन वी विल रिज्यूम अवर जर्नी। हाँ जी हाँ जी। अब हम बढ़ रहे हैं कुंचट्टी की तरफ। पूरा एलिवेशन ही है, और यहाँ से मुड़ के वो देखिए हमें कहाँ जाना है।
और उसके ऊपर फिर आगे। हम लोग अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सो दिस इज़ द प्लेस वी आर स्टेइंग। और एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यूनियन सिस्टम है, नंबर ऑफ़ जो होम स्टेज हैं वो लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो मन चाहे वहाँ रुक सकते हो, या कोई आपसे कहेगा हमारे यहाँ आइए हमारे यहाँ आइए। यहाँ पे चलता है नंबर सिस्टम। आपका नंबर जिस होम स्टे में पड़ेगा आपको उसमें रहना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे एक सुख शांति भी है, कोई मारा मारी नहीं है। और ये हमारे पवार जी का देवदर्शन। और यहाँ इन्होंने जलाया गया चूल्हा, ये यहाँ का किचन एरिया। ही इज़ वर्किंग राइट नाउ। और ये बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट। क्या बना रहे हो आज? पराठा बना रहा हूँ। बस वेरी गुड। एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन स्टे। 4 से 5 लोग रह सकते हैं। ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है। एंड ये वॉशरूम एरिया है। मोरलेस सभी जो होम स्टेज हैं वो ऐसे ही हैं। यहाँ से शुरू होता है, पहला होम स्टे उधर है, फिर सेकंड ओवर है, एंड फिर नंबर ऑफ होम स्टेज। इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से कोई पीक्स का जो व्यू है ना, बहुत ही शानदार व्यू है। आप यहाँ बैठे रह सकते हैं, इन चोटियों को निहारते रह सकते हैं। तो दोस्तों हमने लगभग सवेरे ना 4:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था बूढ़ा मधमेश्वर के लिए। तब अंधेरा था और जब हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे थे तो विज़न थोड़ा क्लियर होने लगा था। सनराइज़ तो नहीं था लेकिन आप देख पा रहे थे बिना टॉर्च के भी। ये देखिए, ये जो बिल्कुल ज़रा सा आपको दिख रहा होगा, ये मधमेश्वर है। इस तरफ मंदिर है भगवान मधमेश्वर का, और इधर ये सारे होम स्टेज बने हुए हैं। और ये यहाँ पे आप देखिए बुग्याल का व्यू। पूरे बुग्याल में हरे घास बिछी हुई है, जिनमें रंग बिरंगे छोटे छोटे सफ़ेद, पीले और नीले रंग के फ्लावर्स खिले हुए हैं। और इस पीक के पीछे से सनराइज़ हुआ था, लेकिन अभी पूरा क्लाउडी है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और सामने दिखाई दे रहा हमें बूढ़ा मधमेश्वर, जहाँ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम हैं बूढ़ा मधमेश्वर के बुग्याल में। इस सामने आप देख सकते हैं बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर है। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं।
जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं मृगछाल अंगसुशोभितं करमालदण्डविराजितं मृगछाल अंगसुशोभितं करमालदण्डविराजितं मंदिर के बाहर एक काली शिला के रूप में शनिदेव विराजमान है। शविमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं। मंदिर में भगवान मध्य महेश्वर लिंग रूप में विराजमान है। भगवान शिव का यहाँ विधिवत श्रृंगार किया जाता है। जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं मंदिर में एक प्राकृतिक जल का स्रोत है जिसे गोमुख कहा जाता है। कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरं गलरुंडमाल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरं तव शक्ति अंगसुशोभितं तव शक्ति अंगसुशोभितं। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में भगवान गौरीशंकर और माता पार्वती का मंदिर है। इसी के पास 4 गाय के खुर के निशान भी हैं। मध्य महेश्वर मंदिर का ट्रैक अब खत्म होता है। आपको छोड़े चलता हूँ भगवान मध्य महेश्वर की संध्या आरती के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।